मेरा नाम आरव मेहता था। मैं मुंबई की एक बड़ी कंपनी में मैनेजर था। मेरी दुनिया ऑफिस मीटिंग और दोस्तों तक सीमित थी। रिश्तों पर मुझे कभी भरोसा नहीं रहा। मेरे माता पिता का कई साल बाद एक्सीडेंट निधन हो गया था। तब से दादी ही मेरी दुनिया थी। दादी कई महीनों से अपने पैतृक गांव में रह रही थी। एक दिन उनका फोन आया, आरव इस बार गांव जरूर आना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। दादी की बात मैं कभी टाल नहीं सकता था, इसलिए अगले ही दिन गांव पहुंच गया। गांव पहुंचते ही दादी ने मुझे अपनी पुरानी सहेली सावित्री काकी के घर ले गई। वहां मैंने पहली बार उनकी पोती काव्या को देखा। साधारण सलवार सूट, चेहरे पर मासूम मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति थी। मैं उसे देखकर ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हिसाब से वह बिल्कुल देहाती थी। 2 दिन बाद दादी ने अचानक कहा, आरव मैं चाहती हूँ कि तुम काव्या से शादी कर लो। मैं चौंक गया। मैंने मना करने की कोशिश की, लेकिन दादी की जिद के आगे हार गया। कुछ ही दिनों में हमारी शादी हो गई। शादी के बाद मैं काव्या को अपने साथ बम्बई ले आया, लेकिन मैंने साफ कह दिया, इस शादी को ज्यादा गंभीर मत समझना। काव्या ने सिर्फ मुस्कुराकर सिर झुका लिया। अगले दिन सुबह जब मेरी नींद खुली तो मेरी पसंदीदा नीली शर्ट बेड पर प्रेस से रखी हुई थी। नीचे गया तो नाश्ता भी तैयार था। मैं हैरान था, क्योंकि मैंने उससे कुछ कहा भी नहीं था। धीरे धीरे रोज का नियम बन गया। मुझे कब चाय चाहिए, कब सिर दर्द होता, कब वापस जाना होता, उसे सब पता चल जाता था। लेकिन इसके बावजूद मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मेरे मन में शहर और गांव का फर्क अभी भी मौजूद था। शादी को लगभग 1 महीना हो चुका था। काव्या हर दिन पूरे मन से घर संभालती, लेकिन उसने कभी मुझसे किसी हक की मांग नहीं की। वह हमेशा मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखती। एक रविवार की सुबह मैं लॉन में बैठकर चाय पी रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। मैंने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद फिर वही एहसास हुआ। इस बार मैंने ध्यान से देखा तो किचन की खिड़की से काव्या चुपके चुपके मुझे देख रही थी। जैसे ही हमारी नजरें मिली, वह तुरंत अंदर भाग गई। मुझे उसकी हरकत पर हंसी भी आई और हैरानी भी हुई। थोड़ी देर बाद वह चाय लेकर मेरे पास आई और धीमे से बोली, अगर आपको समय मिले तो आज कहीं बाहर चले। मैंने अखबार से नजर हटाए बिना कहा, मुझे फालतू घूमने का शौक नहीं है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और चुपचाप वहां से चली गई। शाम तक मैं उसे घर में ढूंढता रहा, लेकिन वह सामने नहीं आई। आखिरकार मैं उसे छत पर बैठा मिला। वह आसमान की तरफ देख रही थी। उसकी आंखें लाल थी। मुझे पहली बार अपने व्यवहार पर पछतावा हुआ। मैं उसके पास गया और कहा, तैयार हो जाओ, हम बाहर जा रहे हैं। उसने हैरानी से मेरी तरफ देखा। सच? मैंने सिर हिला दिया। कुछ देर बाद वह हल्के गुलाबी रंग का सूट पहनकर आई। उस दिन पहली बार मैंने उसे ध्यान से देखा। उसकी सादगी में अलग ही खूबसूरती थी। हम दोनों समुद्र किनारे गए, साथ खाना खाया और देर रात घर लौटे। रास्ते पर वही छोटी छोटी बातें करती रही और मैं पहली बार उसकी बातें बिना झुंझलाए सुनता रहा। कुछ दिन बाद उसने गलती से मेरी पसंदीदा शर्ट प्रेस करते समय जला दी। वह रोते हुए मेरे पास आई और बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने कहा, इतनी सी बात के लिए रोने की क्या जरूरत है? काव्या बोली, मैं आपसे झूठ बोल सकती थी, लेकिन भगवान से नहीं। गलत काम छिपाने से गलती छोटी नहीं हो जाती। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर तक उसे देखता रहा। आज के समय में इतनी सच्चाई बहुत कम लोगों में होती है। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि काव्या सिर्फ एक अच्छी लड़की नहीं, बल्कि एक बेहद नेक इंसान भी है। लेकिन मैं अभी तक अपने दिल की बात समझ नहीं पा रहा था। मुझे समय का पता ही नहीं चला। काव्या को मेरे साथ रहते हुए लगभग 2 महीने हो चुके थे। इन 2 महीनों में उसने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं की। वह हर रात सोने से पहले मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं अक्सर उसे अनदेखा कर देता। फिर भी वह अगले दिन उसी मुस्कान के साथ मेरे सामने आ जाती। एक दिन रात को देर तक काम करने की वजह से मैं बहुत थका हुआ था। सुबह मेरी आंख देर से खुली। दरअसल मैं अलार्म लगाना भूल गया था। ऑफिस के लिए देर हो रही थी। काव्या कई बार मुझे आवाज देती रही, लेकिन जब नहीं उठा तो उसने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, उठ जाइए, आपको देर हो जाएगी। उसके हाथ लगाते ही न जाने क्यों मेरा गुस्सा फूट पड़ा। मैं जोर से चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे हाथ लगाने की? अपनी सीमा में रहा करो। काव्या घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन उस दिन मेरा गुस्सा इतना ज्यादा था कि मैंने उसकी कोई बात नहीं सुनी और उसे कमरे से बाहर भेज दिया। कुछ देर बाद जब मेरा गुस्सा शांत हुआ तो मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोपहर को जब मैं कमरे से बाहर निकला तो घर एकदम शांत था। न डाइनिंग टेबल पर खाना था, न किचन से कोई आवाज आ रही थी। पूरा घर सुना सुना लग रहा था। मैंने सोचा कि काव्या शायद मुझसे नाराज होगी, लेकिन जब मैंने पूरे घर में उसे ढूंढा और वह कहीं नहीं मिली तो मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। मैंने छत, आंगन, किचन हर जगह देखा, लेकिन काव्या कहीं नहीं थी। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि उसकी मौजूदगी घर की रौनक है।
उसके बिना घर सिर्फ ईंट और पत्थर का ढांचा लग रहा है। मैं घबरा कर बाहर निकल आया। मन में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था, कहीं वह हमेशा के लिए मुझे छोड़कर तो नहीं चली गई। उसी पल मेरे दिल ने मुझसे सवाल किया, अगर वह चली गई हो तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? मैं खुद को जवाब नहीं दे पा रहा था। अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं काव्या को खोने से डर रहा हूँ, और किसी को खोने का डर तभी होता है जब हम उससे प्यार करने लगते हैं। मैं तेजी से रेलवे स्टेशन की तरफ भागा। रास्ते भर मेरे दिमाग में सिर्फ काव्या का चेहरा घूम रहा था। स्टेशन पहुंचकर मैंने एक कर्मचारी से पूछा, गाँव जाने वाली ट्रेन कब जाएगी? उसने जवाब दिया, 10 मिनट पहले निकल चुकी है। यहाँ सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहीं बेंच पर बैठ गया। मेरी आंखों में पहली बार आंसू थे। मैं बुदबुदाया, काव्या एक बार वापस आ जाओ, इस बार मैं तुम्हें कभी दुख नहीं दूंगा। टूटा हुआ दिल लेकर जब मैं घर वापस लौटा तो मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। टूटा हुआ दिल लेकर जब मैं घर वापस लौटा तो मेरी हालत ऐसी थी जैसे किसी ने मुझसे मेरी सबसे कीमती चीज छीन ली हो। मैं थके कदमों से घर के अंदर आया और सीधे सोफे पर बैठ गया। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी मुझे किचन से बर्तन की हल्की सी आवाज़ सुनाई दी। पहले तो मुझे लगा कि शायद मेरा भ्रम है, लेकिन जब आवाज़ दोबारा आई तो मैं तेजी से किचन की तरफ भागा। वहाँ जो मैंने देखा उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए वहीं ठिठक गया। काव्या किचन में खड़ी खाना बना रही थी। उसे सामने देखकर मेरी आंखें भर आई। मैं दौड़कर उसके पास गया और उसका हाथ पकड़कर बोला, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था, तुम्हें अंदाजा भी है? काव्या ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और बोली, मैं तो मंदिर गई थी, आज माँ का व्रत था इसलिए पूजा करने चली गई थी। उसकी बात सुनकर मैं राहत की सांस ली। अगले ही पल मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया। काव्या घबरा गई और बोली, क्या हुआ? मैंने भरी आवाज में बोला, मुझे माफ़ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। काव्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने धीमे से पूछा, क्या आप सच कह रहे हैं? मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शायद बहुत पहले से, लेकिन मुझे खुद ही इसका एहसास नहीं था। यह सुनकर काव्या मुस्कुरा दी। उस दिन पहली बार उसने बिना झिझक के मेरा हाथ थाम लिया। शाम को दादी भी गांव से वापस आ गई। हमें साथ देखकर उनके चेहरे पर संतोष मुस्कान आ गई। मैंने और काव्या ने एक साथ झुककर दादी का आशीर्वाद लिया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि एक दिन तुम दोनों एक दूसरे को समझ जाओगे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार खूबसूरती, शहर या गांव नहीं देखता, बस सिर्फ एक सच्चा और साफ दिल देखता है, और मुझे वह दिल काव्या में मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए धन्यवाद।